हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आप सबका स्वागत करती हूँ। खुशबू कुमारी अम्बाला में। तो आज कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में मैंने करीब कंप्लीट हो चुकी थी। एक आध आज का वीडियो शायद आज लास्ट ही क्लास हो सकती है। ठीक है, तो हम अपने क्लास की ओर चलते हैं। तो मैं आप लोगों को 10 टाइप्स पढ़ा चुकी थी, जिसमें बहुत से क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझा दिया था कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कार्य क्षमता पर लास्ट में हमने समझाया था, उसी पर आधारित कई प्रश्न बताए थे। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है। यहाँ पे जैसे मान लिया जाए कि दो आदमी में, यहाँ पे हमने एक पॉइंट छोड़ दिए थे जो कि हमें पहले ही आप लोग को बता देना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए किस किस टाइप के हमने छोड़ दिया था। यहाँ पे जिस तरह से एक क्वेश्चन मैंने आपको टाइप 1 में ही वो समझा देना चाहिए था कि अगर 3 व्यक्ति लगातार रहे तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ मान लिया जाए कि कोई पॉइंट, यहाँ इसको टाइप 10 में ही इसको सी पॉइंट मानकर आप लोग को हम समझा देते हैं क्वेश्चन देख के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे मान लिया जाए कि क्वेश्चन ऐसे रहा, ए और तथा बी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। जबकि बी तथा सी इसे 12 दिनों में और सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेले इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ए बी मिलके कर रहा है, फिर बी सी मिलके कर रहा है, फिर सी एक मिलके कर रहा है, माने कि सब दो व्यक्ति मिलके एक ही काम को करते हैं। तो हम इसको किस तरह से निकालेंगे जब इस टाइप से रहेगा, ए बी रहेगा। तो सबसे पहले तो ए प्लस बी दोनों मिलके कितना दिन में करता है, 8 दिन में। फिर बी प्लस सी कितना दिन में करता है, 12 दिन में कर दिए। यहाँ सी प्लस ए कितना दिन में करता है, 15 दिन में। तो यहाँ एक बात बताइए, यहाँ ए भी 2 बार आ रहा है काम करने, बी भी 2 बार आ रहा है काम करने, सी भी 2 बार आ रही है सबका काम करने। लेकिन कभी बी जो है कभी ए के साथ है, कभी सी के साथ है, ए जो है कभी सी के साथ है, कभी बी के साथ है, मैंने एक बार जरूर आ रही है काम करने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट इस तरह से ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसी टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट होती है, जिससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, सी अकेले अगर काम करने के लिए कह दिया जाता सिर्फ सी को, तो वह कितना दिन में करता, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ए सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 15 8 20 से, हाँ 20 से 120 कट जाएगा, यानी 15 120 एलसीएम। इस सब का एलसीएम निकालिएगा तो 120 आ जाएगा। 8 में इतना से गुना कीजिएगा तो 15 मरता, 15 8 20 से, तो 15 में इससे गुना करिएगा 8 मरता, 5 दाहियों 12 दाहियों 120।
कट गया। अब देखिए, अब क्या कह रहा है, सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, सी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कुल मान कितना आ रहा है, 33। 8 5 13 और 2 1 3, कुल जो है 33, यानी ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर कितना आ रहा है, 33 आ रहा है ना। तो यहाँ क्या कह रहा है, हमें सिर्फ सी का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। सी का, सी एक है ना, तो ना उसको बट्टा के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ सी ज्ञात करते, ए बी का मान हमें कितना है, ए बी का मान कितना है, 15। तो 15 में हम 2 से गुना कर देंगे। क्यों 2 से गुना करेंगे, ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे इसको सबको हम जोड़ते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ को फिर से यहाँ करते हैं, ए जोड़ बी, बी जोड़ सी, सी जोड़ ए बराबर हो जाता 33। यही होता ना। यहाँ सब में 2 आ जाता, तो 2 ऑफ ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 33। तो यहाँ 33 2 आया ना, 2 आया कि नहीं आया। तो यही 2 जो है ए बी में, ये दोनों से इसमें 2 से गुना हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 बार आ रहा है। इसी चलते हम क्या करेंगे कि ए का कि सी का मान ज्ञात करना है, तो हम ए बी का मान पुट कर देते हैं। तो ए बी बराबर 15 आया था, तो 15 अब गुने 2 लिखे, क्योंकि ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रही है, गुने 2 बराबर 33। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 33 माइनस 30, यानी सी बराबर जो हो गया 3। यहाँ तक सी का क्या आया, ये काम आया है, कितना काम वो कर सकता है। हमको निकालना क्या है, दिन, कितना दिन में करेगा। 3 काम यहाँ हो गया, सी जो अकेला 3 काम यहाँ कर रहा है। तो कह रहा है कि सी का काम कितना हो जाएगा। तो हम क्या कहते थे कि जिसका काम निकालने के लिए रहेगा उसको हम बट्टा में लिख देंगे, और ये कुल काम ऊपर लिख देते हैं। और गुने 2 क्यों किए, क्योंकि सब 2 बार आ रही है, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार। तो गुने 2, 3 चौका 12 बराबर 80। ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं समझा देती हूँ। यहाँ ए बी सब मिल के काम कर रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जिस तरह से हम आपको बताए थे उसी तरह से एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके इसको डिवाइडेड करेंगे और कुल मान निकाल लेंगे 33। तो ए बी सी बराबर 33 हो गया। तो यहाँ लिख दिए डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आप फिर ए बी का मान मेरा 15 था, तो ए बी की जगह 15 लिख दिए, गुने 2, क्योंकि ए भी 2 बार आ रही है, बी भी 2 बार आ रही है। सी को नहीं लिखेंगे 2 बार, क्योंकि सी का ही एक सी का मान ज्ञात करना है। 2 सी का मान ज्ञात करने के लिए करेंगे तो फिर ये 2 से डिवाइडेड करना पड़ेगा, इसीलिए डायरेक्ट एक ही सी लिख दिए। अब बराबर 33। ठीक है, अब देखिए इसको इधर से इधर किए, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 30 इधर किए तो बराबर 3। ये क्या हो गया, काम हो गया। इतनी 33 वो काम, ये 15, ये भी क्या था, 15 काम कर रही थी ना, तो यहाँ 3 काम आ गया। तो हमें क्या निकालना था कि सी अकेले इसे कितना दिन में करेगा, दिन निकाला था। तो सी बराबर हो जाएगा, जो निकालने के लिए रहता है उसको हम बटा में लिखते हैं। तो का मान कितना आ गया, 3 आ गया, क्योंकि सी स्पेशल तो यहाँ नहीं ना दिया हुआ था कि वहाँ हम डायरेक्ट लिख देते जो पहले हम लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ 3 लिख दिए। और कुल काम कितना था, 120 गुने 2 क्यों लिखे, क्योंकि सी 2 बार आती है ना, सब 2 बार आ रही है, सबका मान 2 बार आ रही है, इसीलिए 2 से, तो 3 चौका 20 से 80। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में ही आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब नया पॉइंट इसमें जो है औरत और आदमी दोनों मिल के करता है काम। ठीक है, तो हम उससे किस तरह से उसे हम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, औरत और आदमी दोनों मिल के काम करती है। तो हम किस तरह से पेज पलट लेते हैं। अब देखिए, यहाँ विविध कर देते हैं। विविध में टोटल चीज हम ले लेंगे, जो बच्चा खुचा रहेगा, जो भी रहेगा, विविध पर आधारित। ठीक है, अब देखिए विविध में सबसे पहला ए,
जिसे हम मान लिया जाए कि यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाएंगे, क्योंकि ऐसे तो समझ में आएगा नहीं। इसमें कुछ हम पॉइंट लिख देते पहले तो बेटर रहता। यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि नोट कर देते हैं, पहले नोट में कुछ पॉइंट लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। पहला पॉइंट जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि और, ये पॉइंट लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन देंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी। और तथा का अर्थ प्लस होता है, प्लस होता है, ठीक है। पॉइंट 2, या का मतलब बराबर होता है, ठीक है। या का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं तब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग भी। जैसे यहाँ पे ए लिख देते हैं क्वेश्चन, 6 लड़के या 4 पुरुष एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिन में? 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 लड़के तथा 10 पुरुष मिलकर इसे कितना दिन में करेगा? यहाँ तक तो समझ में आ। देखिए यहाँ हम क्या बोले, या का मतलब बराबर होता है। यहाँ 6 लड़का जो है, 6 लड़का को हम बॉय लिख देते हैं बी। अब 6 मैन यानी एम, दोनों जो है, चाहे 6 गो लड़का हो चाहे 6 गो आदमी हो, दोनों जो है चाहे 6 गो लड़का हो चाहे 4 गो आदमी, दोनों जो है 18 दिन में काम करता है। कितना दिन में काम करता है? 18 दिन, ठीक है। यानी जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, एक काम को 18 दिन में करता है, 6 लड़का और 6 मैन। तो यहाँ देखिए एक काम को 18 दिन में, एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ क्या लिखा है कि 3 लड़का तथा 10 पुरुष मिलकर, यानी 3 बॉय प्लस 10 मैन कितना दिन में करेगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है ना। ये बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 लड़का या 4 पुरुष एक काम को कितना दिन में करता है? 18 दिन में। यानी एक लड़का जो है 18 दिन में काम करता है, तो 6 लड़का कितना दिन में काम करेगा? 6 लड़का जो है 18 दिन में एगो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ 6 से 18 में गुना कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 108। इसको भी 4 में 18 से गुना करेंगे, बराबर 72। 18 चौक 72, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ बनाने का तरीका देखिए। यहाँ पे कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि 6 बॉय या 10 बॉय और 5 पुरुष या कुछ भी, दोनों या में कर दिया, एक काम को 18 दिन में करता है, तो हम क्या करेंगे, दोनों में 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बॉय का कुल
कितना दिन हो जाएगा, 108 दिन आ जाएगा, कुल मान यहाँ आ जाएगा। अब मैन का भी आ जाएगा कितना, 72 दिन। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे। इस टाइप की एक क्वेश्चन और पीछे मैं बताई थी अति कार्यक्षमता में ऐसा बताई थी मैंने। अब देखिए ये दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा कुल दिन निकल के आ जाएगा। तो बी जो है 108 दिन काम किया, एम जो है 72 दिन काम किया। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 216। इससे इसमें गुना करते हैं तो कितना मरतबे आ जाएगा, 2 मरतबे। इसमें इससे गुना करेंगे तो कितना मरतबे आ जाएगा, 3 मरतबे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को होना चाहिए। अब देखिए, अब क्या करते हैं, यहाँ जो आ गया इतना, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ क्या कर रहा है, 3 बॉयज और 10 पुरुष मिलकर, 3 बॉय और 10 पुरुष मिलकर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3 बॉय अब प्लस 10 पुरुष यानी मैन मिलकर कितना दिन में काम करेगा। यही पूछ रहा है, बराबर वाट, यही पूछ रहा था ना कि 3 मैन बॉय और प्लस 10 मैन मिलकर कितना दिन में काम करे। ठीक है, ये बताइए, एक लड़का जो है सो 2 काम करता है। एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 लड़का 2 दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर सकते हैं ना। एक लड़का, यहाँ पे क्या हुआ, एक के मान यहाँ पे 6 वाई का मान दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे क्यों हम 18 से यहाँ मल्टीप्लाई किए दोनों में, क्यों 18 से मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 6 लड़का अकेले 18 दिन में काम करता है, तो एक लड़का का मान ज्ञात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 6 बॉय बराबर 18 दिन, तो एक बॉय बराबर कितना हो जाएगा, 18/6, ऐसे तो 3 दिन आ जाती ना। तो यहाँ हम क्या किए, दिन न निकाल के इसको काम में चेंज कर दिया। तो काम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, गुना कर देंगे। अगर यही दिन निकालने के लिए कहता, एक का दिन हो जाता 3 डे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे काम में बदलने के लिए हम क्या किए, 6 से 18 में गुना कर दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एक बी जो है, बॉय जो है 2 काम करता है एक दिन में। एक बॉय 2 काम करता है एक दिन में, तो 3 बॉय एक दिन में कितना काम करेगा। एक लड़का जो है एक दिन में 2 काम करता है, 2 काम एक दिन में 2 काम करता है, तो 3 लड़का मिलके 2 दिन में कितना काम करेगा, दुगना काम करेगा, 3 दूना 6 काम। तो यहाँ हम लिख देंगे 2 3, और बी का मान कितना है 2, 10, और 3 का मान कितना है 3, एम का मान बराबर यहाँ लिख देंगे 3 दूना 6 और 10 दूना 30 बराबर 36। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 3b + 10m बराबर कितना आ गया, 36 का। यहाँ डायरेक्ट भी हम गुना कर सकते थे। अब देखिए, अब इसी का मान हमको ज्ञात करना, कितना दिन में करेगा। तो जो चीज़ दिया हुआ निकालने के लिए रहता है उससे हम क्या करते हैं, बट्टा में लिख देते हैं, बताए हैं। और जो कुल काम रहता है उसको क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं। इससे कटेगा तो कितना मरतबा, 6 मरतबे, यानी 6 दिन, यानी 3 बॉय और 10 लड़का मिलके क्या करता है, 6 दिन में काम को पूरा कर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं समझा देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि काम में ये दिन दिया हुआ है, लड़के का मान दिया होगा कितना लड़का कितना मैन है, तो हम क्या करेंगे, इसको दिन को हम काम में चेंज करने के लिए, यहाँ पे कुल दिन निकालने के लिए क्या करेंगे, 108 यहाँ कर दिए, इसको भी गुना करके यहाँ 72 कर दिए। इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, सीधा सीधी यहाँ अर्थ है कि 6 लड़का, और इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, या करके 18 दिन में करता है, तो क्या करेंगे कि 18 दिन को दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कुल
यहाँ पे आ जाएगा। वही जो मल्टीप्लाई करके जो मान आती है उसको हम एलसीएम लेते हैं, सीधा सीधी बात। एलसीएम ले लेते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भागा देते हैं। तो उसके बाद जो क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या दिया हुआ कि 3 बॉय और 10 लड़का मिलकर, 10 पुरुष मिलकर, तो 10 पुरुष तो एक लड़का जो है 2 काम करता है, तो 3 लड़का कितना काम करेगा, 6 काम। 10 मैन, यहाँ एक मैन जो है 3 काम कर रहा है, तो 10 मैन कितना करेगा, 30, यानी कुल कितना काम हो रहा है, 36 काम जो है इतना मिलके कर रहा है, 36 काम कर रहा है। हमको क्या निकालना है, कितना दिन में करेगा, दिन निकालना है। तो दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसका मान आता है निकालने के लिए कहता है उसको हम बट्टा में लिखते हैं, और कुल काम को हम ऊपर लिखते हैं और डिवाइडेड कर देते हैं, यानी 6। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन ना, इसका बी पॉइंट, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती है। एक चीज और है, इसको एक तरीका से और हम इसको बना सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसे एक तरीका से और बना सकते हैं, जो मैं अभी बताऊंगी, एकदम जस्ट यही क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड तरीका है। ये फर्स्ट रूल के अनुसार से मैं बताई, आपकी मैं सेकंड रूल के अनुसार से बताऊंगी। जो आपको अच्छा लगे, सेकंड रूल जो आपको अच्छा लगे उस रूल से आप बनाइए। इस रूल से भी ऐसे बना सकते हैं। और सेकेंड रूल देखिए कैसे हम बनाएंगे, संपन्न कर सकती है। तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उस काम को कितने दिनों में कर पाएंगे या कर सकेंगे, एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 3 पुरुष यानी 3 मैन बराबर 6 स्त्री यानी कौची वोमेन यानी डब्लू कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों जो है से क्या करता है, 16 दिन में काम करता है, यानी 3 मैन जो है 16 दिन में काम करता है। ठीक है, 3 मैन जो है 16 दिन में काम करता है। तो यहाँ गुना हुआ ना, यहाँ गुना किए ना, तो वही यहाँ पे गुना यहाँ भी किए थे। 3 मैन जो 16 दिन में काम करता था, गुना के रूप में लिख दें। इसका एक फॉर्मूला होता है MDH, 1 MDH बराबर 2 MDH। ठीक है, इसको लेके चलते हैं MDH फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखिए इसको बराबर इतना या 6W बराबर 16, दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकता है। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि 12 पुरुष यानी मैन और 8 वोमेन कितना दिन में काम करेगा, यानी यहाँ भी एक से, यानी दिन को हम उसी में गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना दिन का मान नहीं दिया था, तो इसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 6W लिखिए, चाहे यहाँ पे देखिए यहाँ भी W यहाँ भी W। तो एक काम करते हैं, कोई भी मान लीजिए, चाहे A वाला लेके चलिए चाहे A वाला। तो 3 मैन अगर हम लेके चलते हैं, 3 मैन गुने 16, तो बराबर इसको हम लिख देंगे M, क्योंकि इसका ही मान निकालना है, X का मान। तो ये दोनों में से कोई इसके बराबर कर देते हैं। तो बराबर इतना गुने 8W और गुने ई हो गया क्वेश्चन नंबर। अब इसी को हमें हल करना है और x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, इसी को हल करना है और x का मान ज्ञात करना है।
ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कि यहाँ पे ई मैन है, यहाँ मैन और वोमेन दोनों है, तो दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते हैं, तो क्यों ना हम ई वोमेन को हम क्या बना देते हैं, मेन बना देते हैं, औरत बना देते हैं। ठीक है, डब्लू को क्या बना दे, औरत बना दे। अगर यहाँ 6 डब्लू लिखते तो डायरेक्ट यहाँ 3 वोमेन लिख सकते थे, 3 से गुना कर सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 3 मैन बराबर कितना हो गया, ये दोनों को गुना कर दें, अभी रहने देते हैं, 3m गुने 16 बराबर हो जाएगा 12m। सबको m में कर रहे हैं। ये बताइए यहाँ 8 डब्लू है, तो 8 डब्लू, तो डब्लू का मान क्या होगा, तो यहाँ पे पोस्ट में करिए कि 3m बराबर 6 डब्लू या 6 डब्लू बराबर 3m इक्वल हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे, 6 को इधर से इधर कर देंगे, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, 3/6 हाफ हो गया, यानी 1/2, यानी डब्लू बराबर 1/2, यानी डब्लू का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहाँ हम लिख देते हैं प्लस की चिन्ह, सॉरी, यहाँ था 8 और डब्लू का मान कितना आ गया, 1/2m, तो m लिख दिए गुना x। ये थोड़ा सा समझने में कंफ्यूजिंग होगी, लेकिन अगर ए बन जाती है तो कई क्वेश्चन आप लोग से सॉल्व होने लगेगी। ठीक है, देखिए यहाँ क्या किए, डब्लू यहाँ पे सब मेन में था, 2 इधर भी मेन में थे, बराबर के दाएं साइड और बाएं साइड बाएं साइड में भी मेन थी, तो इसको हम क्या किए, एक डब्लू अलग था, ज़्यादा m की जनसंख्या थी तो हम डब्लू को m बना दिए, तो s 3m बराबर 6 डब्लू, यानी 6 डब्लू बराबर m, तो अब डब्लू बराबर हाफ m हो गया, यानी आधा हो गया। तो हम m डब्लू की जगह क्या कर दे, 1/2m लिख दे, डब्लू बराबर, तो यानी बराबर है, तो दोनों मान यहाँ पुट कर सकते हैं, डब्लू का मान पुट कर दिए। अब इसको देखिए, ई से ई कट जाएगा 4 मरतबे, ये कितना हो जाएगा, 3m जोड़ 16 बराबर हो जाएगा 12m जोड़ 4m, अब गुने x, यहाँ हो जाएगा 4m, सॉरी 3 ना है, 3m और गुने 16 बराबर कितना हो जाएगा, 12 4 16m गुने x, m से m कट गया, 16 से 16 कट गया, यानी x बराबर 3 डे। यही आंसर आ गया, 3 दिन, बस बात खत्म, यही आंसर आ गई। इस तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको बराबर करते हैं तो डब्लू का यहाँ पे कोई एक मान लेके चलते हैं और उसके बराबर में जो मान ज्ञात करने के लिए कहता है उसको बराबर कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसके तुलना में जो मान यहाँ पे रहता है, चाहे 3m, यहाँ पे 3m गुने 16 न लेके हम 6m गुने डब्लू भी लेंगे तो भी मान मेरा 3 डे ही आएगी, 3 दिन ही आएगी। एक बार आप लोग वहाँ पे 6 डब्लू गुने 16, 6 डब्लू गुने 16 बराबर 12m प्लस 8 डब्लू गुने x लेके आप लोग देखिए, उतना ही मान आएगी। ठीक है, तो हम इस तरह से इसे हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसमें भी इसी टाइप से होगी, लेकिन एक पॉइंट्स बढ़ जाएगी, एक मान बढ़ जाएगी। तो देखिए हम किस तरह से निकालते हैं। इसको भी हम निकाल सकते थे इसी रूल में, ऐसे भी इसको भी बना सकते थे, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, इसे ऐसे भी बना सकते हैं, अगर जो आपको अच्छा लगे उस ढंग से आप बनाइए। मुझे तो लग रहा है कि आप लोग को यही अच्छा लगेगी, लेकिन जो अच्छा लगे वो आप बनाइए। अब देखिए पॉइंट सी, पेज पलट लेती हूँ और आप लोगों को आगे बताती हूँ। सी क्वेश्चन, यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि 4 आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी कार्य को
8 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या? दोनों मिलकर कितना दिन में? 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो 20 औरत इसे कितने दिन में करेगी? दिन में करेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसको जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ क्या लिखा हुआ? 4 आदमी, तो 4 मैन, तथा के मतलब प्लस 6 डब्लू यानी वोमेन, औरत कितना दिन में काम करता है? 8 दिन में। दिन को हम गुना कर देते हैं बराबर, दोनों को बराबर लिखते जाएंगे। जबकि 3 मैन और 7 औरत मिलकर कितना दिन में करता है काम? 10 दिन में करता है। गुने 10 लिख दिए। अब बराबर, तो 20 औरत यानी डब्लू गुने एक्स यानी कितना दिन में करे। ये मान दिया हुआ था। यही क्वेश्चन है, इसी को ई क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या हो गया? इतना हम लिख दिए। अब देखिए, अगर मुझे एक जैसा मान करना हो, चाहे सबको डब्लू में कर दें, चाहे सबको एम में कर दें, वोमेन में कर दें या मैन में कर दें, तो उसके लिए हमें कुछ तो पॉइंट चाहिए ना। वो हम कहाँ से लाएंगे? तो क्या करते हैं कि सबसे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2, ये 3 है, 3 भाग में बट गया था ये, तो जिसमें पूरा मान दिया हुआ है उसी को हम निकालते हैं और डब्लू एम यहाँ से हमें निकल जाएगी। अब देखिए ध्यान से, क्या करते हैं कि जिसमें एक्स का मान निकालना है उसको ज्यों को त्यों छोड़ देंगे, जिसका मान ज्ञात करने के लिए रहेगा उसको हम वहीं छोड़ देंगे, और जिसमें पूरा मान दिया हुआ है उसको बराबर करते हैं, तो डब्लू और एम का मान ज्ञात हो जाएगा, जैसे पिछले बार में थी। तो हम क्या करेंगे कि 4m जो 6w गुने 8 बराबर हो जाएगा 3m जो 7w और गुने 10। ये दोनों लेके चलते, इसको हल करते हैं। अब तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, 2 से इसको काटते हैं 4 मरतबे, या 2 से ही कट जाएगा 5 मरतबे, इससे इसको गुना कीजिए 16m जोड़ 24w, ये हो जाएगा 15m और जोड़ कितना 7 × 5 = 35w। अब देखिए एक काम करते हैं, एम को एक साइड कर देते हैं, डब्लू को एक साइड कर देते हैं। देखिए एम तो ज़्यादा है तो 15 को एम को इधर कर देते हैं, यानी 16m और 15 इधर आ गया था -15m। यहाँ 35w दिया हुआ है और ए वाला 24 को इधर किया तो -24w दिया हो गया। अब देखिए दोनों के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? m हो जाएगा 1m, 1 नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर इसमें गुना घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 यानी 11, यानी एक आदमी के बराबर 11 औरत काम करती है। तो आदमी वैसे भी मजबूत होता है, वो अकेले 50 kg उठाएगी, लेकिन थोड़ा औरत लोग है जो 11 वो मिल के 50 kg उठा रही है, इसका मतलब यही होता है। यानी एम एक जहाँ एक मैन रहेगा वहाँ पे हम मैं डब्लू में बदलने के लिए 11 से गुना करते हैं। अब देखिए, तो अब ये दो लेके चले शुरू में,
तो यहाँ तक मेरा समीकरण 1 निकल जाता है। इसको एक समीकरण मान लिए। अब हम 2 या 3 लेके चलते हैं। ये वाला तो हमेशा परमानेंट आपको लेके चलना पड़ेगा अब, क्योंकि अब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो दूसरा तीसरा लेके चलिए, चाहे पहला तीसरा लेके चलिए, कोई भी लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई भी लेके चले, मान लीजिए कि हम पहले लेके चले तो यहाँ ले लिए 4m जोड़ 6w गुने 8 बराबर 20w गुने x ले लिए। अब देखिए यहाँ जो है w यहाँ भी दिया हुआ, यहाँ भी w है, यानी m जो है से 1 है, तो क्यों ना m को ही हम w बदल लें। तो यहाँ देखिए 1 मैन बराबर 11w, तो 4 मैन बराबर कितना हो जाएगा 44w। तो यहाँ क्या करेंगे, ए मैन के जगह 11w लिख देते हैं, जोड़ 6w और गुने 8 बराबर 20w गुने x। अब देखिए ये दोनों गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 44w और जोड़ 6w और गुने 8 बराबर 20w गुने x। ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 50w और गुने 8 बराबर 20w गुने x। w से w कट गया, इसको काटते हैं 4 से 2 मरतबे और 4 से कितना मरतबे 5 चौका, 4 से कट जाएगा कितना मरतबे 5 मरतबे, 5 से ई कट जाएगा 10 मरतबे, यानी x बराबर 10 में 2 से गुना करेंगे यानी 20। यानी जो है 20 औरत जो है से कितना दिन में 20 दिन में काम करती है। सीधा सीधी इसका आंसर है। 20 औरत कितना दिन में काम करती है 20 दिन में। फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ देखिए 4 आदमी तथा का मतलब प्लस 6 दिन में 6 औरत 8 मिलकर, दोनों मिल गया का मतलब जोड़ 8 दिन में काम करता है। जबकि का मतलब बराबर, जबकि 3 मैन और 7 वोमेन मिलके 10 दिन में करता है। हम मैन को दिन को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते। तो कह रहा है कि 20 औरत जो है कितना दिन में करेगा, इसका दिन नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या करते हैं 3 भाग में बटिए, 2 भाग में रहता तो 2 भाग लेके चलते, तो ये दोनों लेके चले। तो इस यहाँ से इसलिए इसको ये दोनों को लेके चले ताकि ये पूरा मान दिया हुआ है, ताकि हमें मैन और वोमेन की तुलना कर सके कि कितना मैन कितना औरत के बराबर काम करती है। इससे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था डायरेक्ट इतना मान दिया हुआ रहता था, इतना हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जो कि हम पिछले में बताए हैं। ये वाला पिछले पेज पर बताए थे, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हम बताए थे ये दोनों में बराबर मान दिया हुआ रहता था। इतना मान हमें दिया हुआ रहता था कि 4 मैन 5 वोमेन के बराबर काम करती है 10 दिन में, यहाँ दिया हुआ रहता था। लेकिन अभी हमें यहाँ पे से निकालना पड़ा इसका मान, ठीक है। अगर निकालना पड़ा तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ मान लिए। अब देखिए तो यहाँ पे हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, चाहे ये वाला कुल मान वाला ले लेंगे, चाहे इसका मान वाला ले लेंगे, जिसका में टोटल मैंने सभी का मान पुट किया हुआ हो। तो आज जिसका एक मान पुट जिसका निकालने के लिए रहेगा उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लिए पहला वाला में तो 4m + 6w गुने 8 और ये लास्ट वाला ले लिए। अगर इस ए भी लेते इतना बराबर इतना भी करेंगे ना तो 20 दिन ही आएगी। अगर नहीं विश्वास है तो मैं आप लोगों को करके बता देती हूँ। देखिए ये तो हम इसको लेके चले थे आई वाला, अब देखिए इसको लेके चलते हैं, सेकंड वाला लेके चलते हैं। तो 3m हो जाएगा और जोड़ 7w गुने 10 बराबर 20w और गुने x। यहाँ देखिए m जो है 1m बराबर 11w, तो यहाँ 3 गुने m के जगह हम 11w लिख सकते हैं, जो 7w और गुने 10 बराबर 20w गुने x का ही मान ज्ञात करना है। 11 × 33w और जोड़ 7w और गुने 10 बराबर 20w गुने x। गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 40w गुने 10 बराबर 20w गुने x। 20 से 20 ही कट गया, क्या मतलब 2 मतलब w से w कट गया, तो 10 दूना 20 यानी 20 डे आ गया। दोनों से 20 डे, चाहे इससे लेके चलिए, चाहे ई वाला लेके चलिए, चाहे ए लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से मान इक्वल ही आती है। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई हमेशा क्वेश्चन आती है,
अगर इसे आप अच्छे से समझ गए तो समझिए कि आपका बेड़ा पार। ठीक है, तो आज आपका ये क्या, आपका एक खत्म होता है, आपका टाइम एंड बर्थ। आपका टाइम एंड बर्थ खत्म होता है। अगर नहीं है तो इसमें कुछ पॉइंट और मैं बता दूंगी, ताकि हमेशा आप लोग को एक ट्रिक और इसका है बनाने का, इसका एक ट्रिक और है बनाने का। एक क्वेश्चन और इसमें अनुपात में कुछ मान दे दिया तो हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको भी सोच रही हूँ कि अगले बता ही देती हूँ। एक पेज, एक वीडियो और बनेगी इसमें कार्य और समय में, और आप लोग को अच्छे से बता के मैं आप लोग के बाद, इसके बाद मैं आ जाऊंगी क्या, मैं MDH फॉर्मूला वाला में आ जाऊंगी। MDH फॉर्मूला होता है जिसमें काम दिया हुआ रहेगा, समय दिया हुआ रहेगा, वर्क दिया हुआ रहेगा, ये सब रहेगा, तो हम किस तरह से उसको काम करते हैं। और उसके बाद मैं नल और पाइप में चले आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही, हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। थैंक यू।